Today we will start with the difference between psychology and sociology. Okay, psychology और sociology के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए, जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, ये एक पर्सनालिटी की स्टडी है. ठीक है, एक इंसान की पर्सनालिटी कैसी है, इंसान के माइंड को, इंसान के व्यवहार को, मतलब हम साइकोलॉजी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस इंसान की साइकोलॉजी समझ आ रही है, इंसान का माइंडसेट समझ आ रहा है. तो बहुत सिंपल है कि आप जो चीज़ देखते हो, ऑब्जर्व करते हो और उससे आप उस इंसान की पर्सनालिटी का पता लगाते हो. ठीक है, तो व्हाट इज साइकोलॉजी? इट इज द okay, so it is the study of personality. It is the study of personality and personal behavior. इंसान के पर्सनल बिहेवियर को आप स्टडी कर रहे हो, उसकी पर्सनालिटी को पढ़ रहे हो. ठीक है, ऑफ ह्यूमन बीइंग. इंसान के पर्सनालिटी को और इंसान के पर्सनल बिहेवियर को स्टडी करने को साइकोलॉजी कहते हैं. ऑफ ह्यूमन बीइंग associated with its environment. Associated with its environment. ठीक है, और सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि इंसान की स्टडी करना, सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनको स्टडी करना, जो भी सोसाइटी में रह रहा है आप उनको स्टडी कर रहे हो. ठीक है, सोशियोलॉजी हमने ऑलरेडी थोड़ा डेप्थ में पढ़ा है, सोशस और लॉगी से बनता है ये. ओके, सो यू कैन राइट इट डाउन. इट इज द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, जब हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, इट इज़ द साइंस ऑफ मेंस एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर विच इंक्लूड्स बेसिक इंस्टिंक्ट्स, सिंपैथी, सजेशंस, इमिटेशंस एंड पैशंस. ठीक है, जब हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम इंसान की एक्सपीरियंसेस की बात करें और उस एक्सपीरियंस में क्या क्या आता है. सिंपैथी आ गया, कंपैशन आ गया, क्या सजेशन है, क्या इनिशिएशन है, क्या पैशन रहते हैं, क्या इंसान की ड्रीम है, क्या इंसान का माइंडसेट है, क्या उसका थॉट प्रोसेस है. ओके, सो आप ये लिख सकते हैं, इट इज द साइंस ऑफ मेंस एक्सपीरियंस as I have already told you guys. For better experience, you can put this video to 1.5x. Okay, if you feel like I'm speaking a bit slowly. Okay, so men's experience and behavior, इंसान की एक्सपीरियंस को और उसके जितने भी अनुभव हैं, उसका जो भी बिहेवियर है, व्यवहार है, उसको स्टडी कर रहा है. और उस बिहेवियर में और उसमें क्या इंक्लूड क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस और बिहेवियर में ये क्या चीज़ इंक्लूड कर रहा है. इट इंक्लूड्स बेसिक इंस्टिंक्ट्स. ठीक है, सिंपैथी, सजेशंस, इनिशिएशंस एंड पैशंस. ठीक है, देखिए यहाँ पर एक टर्म मैंने यूज की है, सिंपैथी. सिंपैथी का क्या मतलब होता है? सिंपैथी का मतलब होता है आप दूसरे इंसान को और उनके इमोशंस को आप समझ रहे हो. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर पीपल. दैट इज सिंपैथी. एंड देन देयर इज दिस अनदर वर्ड ऑल्सो. देयर आर 3-4 वर्ड्स दैट यू शुड नो. ओके, जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हो या एथिक्स पढ़ते हो, वहाँ पे इन टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूजेज रहता है. ठीक है, सिंपैथी क्या हो गया, एम्पैथी क्या हो गया,
एंड कंपैशन। ठीक है, ये वर्ड्स हैं, इन तीनों का मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसे यहाँ पे नीड तो नहीं है एक्सप्लेन करने की, बट आपको पता होना चाहिए सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन में क्या फ़र्क है। देखो, जब हम सिंपैथी कहते हैं ना, हम कहते हैं कि आई फील सॉरी फॉर यू। ठीक है, जैसे ये आ गया सिंपैथी, वो कह रहा है कि आई फील सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। ठीक है, आप एक इंसान के पेन को समझ रहे हो, लेकिन फ्रॉम आउटसाइड, ओके। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जैसा फील कर रहा है आप भी वैसा फील कर रहे होगे, ओके। मतलब जैसे कोई इंसान बहुत बुरे उससे वक्त से गुजरा है, आप वैसा नहीं फील कर सकते हो। आपने कहा कि हाँ मुझे पता है तुम उस वक्त से गुजरे हो, बहुत बुरे वक्त से गुजरे, मतलब आपने लफ्ज़ों से बस कह दिया एक तरीके से, आपने उसको एक्चुअल फील नहीं किया। ठीक है, यू हैवंट फेल्ट दैट पेन इन द सेम वे द पर्सन हु इज़ इन पेन, ओके। वहीं पर सेकेंड चीज़ आ जाती है एम्पैथी। ये एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये टर्म्स, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट जस्ट यहाँ पे ये टर्म आई हुई है, कहाँ पर, यहाँ पर, सिंपैथी, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, मोर ओवर आई फील लाइक जब हम कुछ चीज़ें पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको नॉलेज नहीं होता है, एंड फिर उनको लगता है कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रही, तो दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू गो इन टू अदर एस्पेक्ट्स एज वेल टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, ओके। अब एम्पैथी क्या हो गया, आई फील विद यू, आई फील विद यू। इसका क्या मतलब होता है कि जब कोई इंसान अपने इमोशंस को बताता है, आप उस इमोशन को बहुत अच्छे से फील भी कर रहे होते हो, अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हो, और आप अपने आप को उनकी जगह पर रख कर भी सोचते हो। कहते हैं ना, टू फील द पेन इन सच अ वे दैट यू इमेजिन योर सेल्फ इन देयर प्लेस। ठीक है, कि कैसा वो महसूस कर रहे होंगे, वो आप पूरा फील कर रहे हो वैसा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत जिसको ना हेडेक रहता है, जैसे किसी इंसान को हेडेक है, जिस इंसान को हेडेक रहता होगा वो महसूस कर सकता है कि हाँ यार इसे कैसी दर्द और कैसी पीड़ा में ये है इंसान, और जिसको कभी हुआ ही नहीं है तो वो उसके लिए सिर्फ कहने को है कि अच्छा आपको हेडेक हो रही है एंड दैट्स ओवर, क्योंकि उसने कभी खुद भी फील नहीं किया है मे बी, और उसे दूसरे इंसान की उस हालत को वो फील भी नहीं कर पा रहा है, ना ही कर सकता है, क्योंकि जब जिस इंसान को ज़्यादा कभी हुआ ही नहीं है दर्द, उसके लिए वो दर्द महसूस करना मुश्किल है। ठीक है, तीसरा आ जाता है कंपैशन। These three terms are very important to understand, okay? Many people use this interchangeably. Compassion is I want to help you. मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ. I want to help you. इसमें क्या होता है, ये one step beyond empathy होता है compassion. Compassion is one step beyond empathy. यानी कि आप उनके दर्द को भी महसूस कर रहे हो और साथ ही साथ आप उनके दर्द को कम भी करना चाह रहे हो। ठीक है, यानी कि जैसे आई एम हेयर फॉर यू, व्हाट कैन आई डू टू मेक थिंग्स ईजियर। समझ रहे हो, तो कंपैशन हाईएस्ट लेवल आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप फील भी कर रहे हो और उनकी पेन को रिड्यूस भी करना चाहते हो। ये जस्ट थोड़ा सा लेआउट जो मैंने समझाया है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द साइकोलॉजी, थोड़ा सा आपके एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ओके, कहाँ पर थे हम, सोशोलॉजी। सोशोलॉजी का हम सेकंड पॉइंट लिखते हैं। देखो, ये सोशोलॉजी हमने पीछे भी पढ़ा है कि सोशोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी, लेकिन साइंटिफिक स्टडी किस चीज़ की, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस की साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, एंड उनके रिलेशंस एंड देयर रिलेशंस विद देयर फैमिली, उनके क्या रिलेशंस है उनकी फैमिली के साथ, विद देयर फैमिली। इंडिविजुअल लगा लो, दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ उसका कैसा रिलेशन है, रिलीजन के साथ उसका कैसा रिलेशन है। ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग
द सोशल चेंज इन सोसाइटी। ठीक है, जैसे आप देखो इस चीज़ को हम इस तरीके से समझते हैं थोड़ा सा। क्लास है, क्लास क्या है? एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप है। ठीक है, क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप है। देखो मैं हर चीज़ लिखा भी इसलिए रही हूँ सो दैट यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ इट। जैसे जैसे आप वीडियो को देखते जाओगे साइमल्टेनियसली यू कैन मेक द नोट्स। ओके, क्लास एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप है। स्टेटस क्या है? स्टेटस किसी भी सोशल पोजीशन को कह सकते हैं। आप कहते हैं ना इसका स्टेटस क्या है, इसकी सोशल पोजीशन क्या है, वो उसकी पोजीशन जानना चाहते हो, उसकी सोसाइटी में रिकग्निशन किस तरीके की है, उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, रिकग्निशन इन द सोसाइटी। ठीक है, अब देखो पावर जो होती है ना वो अथॉरिटेटिव भी हो सकती है, आर्बिट्ररी भी हो सकती है, डिस्क्रिशनरी भी हो सकती है। ये एक इस तरीके कह लो कि ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में: पावर, पॉलिटिकल पावर और ब्यूरोक्रेटिक पावर। ठीक है, और इसी ब्यूरोक्रेसी के लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। पावर अथॉरिटेटिव हो सकती है, आर्बिट्ररी हो सकती है और डिस्क्रिशनरी हो सकती है। पॉलिटिकल पावर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक पावर ऑल्सो। तो ये ना सोसाइटी में चेंज लाता है। ठीक है, एक चेंज इन द सोसाइटी, क्लास, स्टेटस, पावर। क्लास कैसे चेंज आती है? जैसे भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा जो आजकल अंबानी अडानी देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं और बहुत ज़्यादा कंट्री को कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, स्टेटस, पावर, जिसका स्टेटस बहुत ऊंचा होगा, रुतबा ऊंचा होगा, वो 100 वेज में कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी को। ठीक है, इट कुड बी कि उसका स्टेटस हाई है और लोग उसे बहुत मानते हैं। अलग अलग स्टेटस के यहाँ पे आप देखोगे तो 10-15 चीज़ें निकल आएंगी, क्योंकि स्टेटस है तो पावर भी होगी, पोजीशन भी होगी। ठीक है, पैसा भी होगा, इकोनॉमिक अच्छा वेल ऑफ होंगे। ठीक है, अब आ जाओ साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी का थर्ड पॉइंट क्या है कि साइकोलॉजी का जो स्कोप है इज़ वेरी लिमिटेड। ओके, क्योंकि इट फोकसेस ऑन मेंस मेंटल एक्टिविटी। मैन ले लीजिए या वुमेन ले लीजिए, कहने में या मैन आएगा यहाँ पर। ठीक है, एक इंसान की या पर्सन्स लिख लीजिए। ठीक है, पर्सन्स मेंटल एक्टिविटीज़ एंड हिज बेसिक बिहेवियर कह सकते हैं, एंड हिज बेसिक बिहेवियर। हमें भी पता है साइकोलॉजी क्या डील करती है कि इंसान कैसा सोच रहा है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है। ठीक है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो इंसान की मेंटल एक्टिविटी को देखकर साइकोलॉजी उस पर फोकस कर रही है, उसका बेसिक बिहेवियर क्या है। तो इतना ही स्कोप है साइकोलॉजी का। इट डजंट गो बियॉन्ड अ सर्टेन एस्पेक्ट। साइकोलॉजी डील्स विद द माइंड एंड सोल ओनली। ओके, लेकिन जब हम ये वाला पॉइंट इसका यहाँ पर है। ठीक है, मतलब इसका पॉइंट नहीं है, वेट, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। आई एम गोइंग टू रीड दिस, यू कैन, बिकॉज दिस वॉज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके साथ यहाँ सोशियोलॉजी का जो पॉइंट रहेगा वो क्या है? देखो सोसाइटी का एक बहुत ही एक जनरल स्टडी रहती है सोसाइटी की। ठीक है, और सोसाइटी के आगे भी आप टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इट ओवरलैप्स विद आपकी सिविक्स, आपकी पॉलिटिकल साइंस हो गई, हिस्ट्री के साथ ही थोड़ा सा ओवरलैप करेगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के साथ आपका जो सोशोलॉजी है वो ओवरलैप करेगा। सोसाइटी का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, वो आप पढ़ोगे। सोसाइटी इज ऑल्सो सब्जेक्ट, वहाँ पर ओवरलैप करेगा। सोशल जस्टिस पढ़ोगे, वहाँ पर ओवरलैप करेगा। तो सोशोलॉजी का पर्सपेक्टिव क्या है, बहुत वाइडर है। तो हम कह सकते हैं जनरल स्टडी है सोसाइटी की और हैज़ वाइडर स्कोप। वाइडर स्कोप। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी इज मोर साइंटिफिक, इट इज़ मोर साइंटिफिक
and has more scope of experimentation. And even psychological lapse is used for treatment. देखिए साइकोलॉजी में आपने देखा होगा जैसे एक पेंडुलम को लेकर टू एंड फ्रो करके हिप्नोटाइज किया जाता है। अलग अलग साइंटिफिक चीज़ों को भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जैसे 10 लोगों को बिठा देंगे और एक तरीके से देखेंगे कि अच्छा ये इसमें इसको एक रूम में बंद कर दिया है 10 दिन के लिए और उसको बॉल दे दिए खेलने के लिए, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा दैन अ पर्सन जिसको हमने बाहर फ्रीडम दी हुई है ना। केस स्टडीज़ रहती हैं, एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा रहता है और साइकोलॉजिकल लैब्स को यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पर क्या है, इट हैज़ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। यू कैन नॉट स्टिक टू वन पर्सपेक्टिव इन स्टडिंग द सोशियोलॉजी और इन स्टडिंग द सोसाइटी। जब आप सोसाइटी को पढ़ रहे हो तो एक पर्सपेक्टिव नहीं रहता है, इट हैज़ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग द सोसाइटी। और जैसे कि हमने बोला पीछे भी आई थिंक पढ़ा हुआ था कि इट इज़ ऑल्सो क्लेम्ड विद साइंटिफिक डिसिप्लिन। साइंटिफिक डिसिप्लिन। सो इसमें कोई सोशियोलॉजिकल लैब्स वगैरह नहीं है, ना कोई साइकोलॉजिकल लैब्स हैं, बस सिंपल है कि ये साइंटिफिक डिसिप्लिन माना जाता है, ठीक है। और सोसाइटी को जो पढ़ने के तरीके हैं वो एक नहीं है, ओके। इतना आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे सोशियोलॉजी, और हमने साइकोलॉजी का देखा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लुक फॉर द हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी डिफरेंस।